नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 14 मार्च 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025 पीटीटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 7 अप्रैल अंतिम तिथि। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट परीक्षा तो हो गई, पदों की घोषणा अभी भी बाकी है। तृतीय श्रेणी में हो पदों की घोषणा तो बेरोजगारों का तरीका रोड में। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ चित्तौड़गढ़। इसके अलावा इस साल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे बेरोजगारों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से ही तो उम्मीदें हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक विभाग ने पदों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। रीट द्वितीय लेवल के सैकड़ों से युवा जो व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी में भी जुटे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, वैसे मुख्यमंत्री ने बजट रिप्लाई में 10,000 पदों पर घोषणा की है, लेकिन बाद में डीपीसी से पद बढ़ेंगे। 25,000 पदों पर डीपीसी होगी। आपको पता है, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं अगले महीने अप्रैल में। तो ये सारे पद थर्ड ग्रेड में जुड़ जाएंगे। फिलहाल 10,000 पदों पर अनुमति वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो 10,000 प्लस 25,000 35,000 पद आराम से होते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पदों की बढ़ोतरी की मांग हो रही है। उपेन्द्र यादव का ट्वीट। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, धन्यवाद। जिसमें 1750 कार्मिक वन विभाग में भर्ती होंगे, यानी भर्ती होगी। 4,000 से ज़्यादा पटवारी भर्ती होगी पदों पर। इसके अलावा 10,000 स्कूल शिक्षक, जो सुनने में आ रहा है कि थर्ड ग्रेड के ही ये पद है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति मिली उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, लेकिन डीपीसी से पद बढ़ेंगे। इधर 10,000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती भी होगी। एक साथ नहीं होगी, पहले 6,500 पदों पर होगी, उसके बाद 3,500 से 4,000 पदों पर होगी। बेरोजगार के नेताओं का ट्वीट। शिक्षक भर्ती 2025 में कम से कम 15 से 20,000 पद होंगे। आप बिल्कुल भी निराश ना होकर तैयारी जारी रखें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि डीपीसी के बाद पद बढ़ेंगे। शुरुआती पद है 10 से 15,000। बाद में डीपीसी का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहाँ से निस्तारण होगा, तब भर्ती में पद बढ़ेंगे और पदों की संख्या आराम से 35,000 तक जाती है। एक अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त। यूनिवर्सिटी को शिक्षकों संघ अब अधिकारियों की कमी से भी जूझना पड़ेगा। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। 5 साल से राजभवन में तैनात है अजमेर। आवेदन मांगे, भर्ती अटकी। सीबीएसई से संबंधित स्कूल में 1 अप्रैल से शुरू होगा सत्र। नए शैक्षिक सत्र की तैयारी में जुटे स्कूल और विद्यार्थी। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ अजमेर। भर्ती प्रक्रिया में विलंब। आरईएस 2023 21 अप्रैल से शुरू होंगे इंटरव्यू। अब अक्टूबर नवंबर तक मिलेंगे नए अफसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। 972 पदों पर होनी है भर्ती। नवाचार। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी अब होगी ऑनलाइन। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट श्रीगंगानगर। पहले चरण में इन स्कूलों में होगी लागू। प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य। पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। राजस्थान सरकार की नई पहल। शिक्षा विभाग कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगी वित्तीय सहायता। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को 10,000 रुपये तक की सहायता। आवेदन की प्रक्रिया शुरू।
पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। आरपीएससी की अपील पर मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने एकलपीठ के परिणाम रिवाइज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। करीब 2 महीने पहले एकलपीठ ने भर्ती का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया था। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करते पकड़ गए छात्र। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। केंद्रीय विद्यालयों में 6 से 8 साल तक मौका, केवल 2 कक्षाओं में 25% सीटों पर प्रवेश। आरटी पहली में प्रवेश की आयु 6 से 7 साल, इससे केवल एक ही मौका। क्राइटेरिया बदलने से आवेदनों की संख्या घटी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन, फॉर्म में अपडेट करना होगा आधार। परीक्षा के बाद कोई करेक्शन नहीं कर सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। विद्यालयों का समय परिवर्तन करने की मांग, शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ बीकानेर। ज्ञापन भेजकर 1 अप्रैल के स्थान पर 17 मार्च से विद्यालयों का समय 10 से 4 में परिवर्तन कर एक पारी विद्यालयों का समय सुबह का रखने का शिविरा पंचांग में संशोधन की मांग की है। हाईकोर्ट का आयुर्वेद नर्स भर्ती 2024 पर बड़ा फैसला। अंतिम कट ऑफ तिथि तक इंटर्नशिप पूरी करने वाले ही नियुक्त के पात्र। लेट ट्रेनिंग वाले 33 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज। 650 पदों की भर्ती प्रक्रिया में योग्यता अयोग्यता की ही मुद्दा। जोधपुर हाईकोर्ट। परीक्षा और जिले की जानकारी 16 से। आरओईओ एग्जाम 23 मार्च को होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। जयपुर मांगे हल करवाने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रमुख मांगे यहां पर आप देख सकते हैं। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन भेजकर डीपीसीबी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारियों का जल्द पदस्थापन करवाने, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जल्द पदस्थापन करवाने, 2 दिवसीय जिला व 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य करने और तबादलों हेतु स्थायी तबादला नीति बनाई जाए, जिसमें विधायकों जनप्रतिनिधियों की डिजायर प्रथा बंद हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का डीपीसी का मामला हो, चाहे अगले महीने होने वाली 3rd ग्रेड डीपीसी का मामला हो। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा आपको कि आप चिंता वाली बात नहीं है। 10,000 पदों पर फिलहाल 3rd ग्रेड के पदों की स्वीकृति मिली है, लेकिन डीपीसी के पद अभी कहाँ से जुड़ेंगे, अभी पदों का संख्या शिक्षा मंत्री ने ज़रूर बताई है विधानसभा में कि 25,000 पदों पर हम शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की डीपीसी करेंगे। तो शिक्षा मंत्री ने बताया तो ऑफिशियली घोषणा मान के चलो कि 25,000 पदों पर डीपीसी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी डीपीसी हुई नहीं, सरकार पहले ही इसमें पद जोड़ दे, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति मिली है ना। तो 25,000 पदों पर डीपीसी जब होगी तभी तो ये पद इसमें जुड़ेंगे 3rd ग्रेड में। फिलहाल 10,000 पदों पर ही स्वीकृति मिली है, तो 10,000 पदों की ही घोषणा होगी। जब डीपीसी होगी तो पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 3rd ग्रेड के डीपीसी के पद तो सारे सीधी भर्ती से ही भरे जाते हैं, तो पद उसमें जुड़ जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 30 से 35,000 पद आराम से बन रहे हैं। इतने पदों पर तो होगी 3rd ग्रेड। और आपको पता है पिछली पुरानी रीट की बात करें, रीट 2018 आपको पता है 54,000 पदों पर हुई थी। पहले वो शायद 36,000 पदों पर उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, बाद में उसके 18,000 पद और बढ़ाए गए थे। शायद उस वक्त वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री थे, तो 18,000 पद परिणाम के बाद बढ़ाए गए थे। तो नियुक्ति से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड जब एग्जाम करवाएगा उसके बाद भी पद बढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। नियुक्ति से पहले कभी भी पद बढ़ सकते हैं।